अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और यह है BYD शार्क 6 2025 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में डालों की इंडस्ट्री में सिर्फ एक एडिशन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा रेवोल्यूशन है। वैसे इससे पहले पाकिस्तान में हमारा क्या इंप्रेशन था डालों को लेके? एक स्ट्रॉन्ग लेटर फ्रेम वाली गाड़ी जिसमें डीजल इंजन होगा जो कि पावरफुल तो होगा लेकिन नॉइजी भी होगा और पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। फिर एट द सेम टाइम उसकी राइड भी बम्पी होगी और इसी वजह से डाले पाकिस्तान में लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होते कभी भी डे टू डे यूज़ के लिहाज से। बट इस गाड़ी ने उस रूल बुक को फाड़ के साइड पर रख दिया है और ये एक टोटली नए लेवल पे है। टेक्नोलॉजी इसमें नेक्स्ट लेवल पे है, फीचर्स भी इसके अच्छे खासे हैं। और इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने से पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि ये गाड़ी पाकिस्तान में रीवो के साथ कम्पीट कर पाएगी या नहीं। बट इसको अब एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे माइंड में सीरियसली यही क्वेश्चन है कि रीवो या बाकी डाले जो पाकिस्तान में हैं वो इसके साथ कम्पीट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये हर लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। टेक्नोलॉजी इसमें नेक्स्ट लेवल पे है, फीचर्स भी इसमें अच्छे खासे हैं। बट ये सब यूजफुल है, ये सिर्फ एक गिमिक, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। तो फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, इनवॉइस इसकी 2 करोड़ है, लेकिन ऑन रोड ये गाड़ी आपको कितने की कॉस्ट करेगी ये सब जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मैसिव पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट एंड की। बाय द वे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब आपको थोड़ी नॉइस कम फील हो रही होगी, वो इसलिए क्योंकि इसका इंजन मैंने EV पे स्विच कर दिया है। एक्सेलरेशन, पावर, परफॉर्मेंस, AC, हीटर सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अब इसका इंजन ऑफ हो गया है। ये प्योर EV पे आपको 100 किलोमीटर की रेंज देता है। मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये लगता है कि लिटरली किसी साइफाई मूवी से निकल के आया है। फ्रंट एंड इसका बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसके बाद आपको रिवो वगैरह या इवन टंड्रा वगैरह भी थोड़े ऑब्सोलीट लगेंगे। जहाँ दोबारा फीचर्स की तो इसमें हेडलाइट्स ये LED वाली दी गई हैं, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, इसमें डार आता है, लेन की असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं जो कवर करूँगा। बट जहाँ तक बात है इंस्पिरेशन की तो इसमें काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन फोर्ड F-150 से भी ली गई है और रेंज रैप्टर से भी। एक्सटीरियर इसका काफ़ी हद तक F-150 जैसा कॉपी किया गया है, लेकिन जो इंटीरियर है उसमें रेंज रैप्टर वाली चीज़ें कॉपी की गई हैं। फ्रंट हेडलाइट इसकी F-150 लाइटनिंग से काफ़ी मिलती जुलती है जो कि F-150 का EV वर्जन होता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे BYD की बैचिंग दी गई है। कलर इसमें 3 ही मेन ऑफर होते हैं, एक ये ओशन ब्लू या फिर इसको कंपनी यहाँ पे ग्रे कहती है, और इसके अलावा इसमें ब्लैक और वाइट आते हैं। ब्लैक मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ब्रॉन्ड की कट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई हैं, लेकिन साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी हद तक बॉक्सी सी है। और ज़्यादा बात इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये साइज़ के लिहाज से सही जायकेंटिक है। रिवो से ये गाड़ी बड़ी है, रेड कॉम्पिटिशन इसका टकोमा बनता है, टंड्रा वगैरह से थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा साइज़ होते हुए भी इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कुछ भी नहीं लगता, ये गाड़ी की तरह हैंडल करता है लिटरली। खैर जहाँ तक बात है इसकी परफॉर्मेंस की तो इसमें डुअल मोटर्स आती हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक पे, और इको मोड पे इसकी बैक की मोटर डिसएंगेज हो जाती है। वैसे एक गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव पे ही चलती है, लेकिन जैसे आप इको करेंगे तो सिर्फ एक गाड़ी फ्रंट पे हो जाएगी। इसके अलावा बाकी इसमें फिर साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा कैमरा इसमें यहाँ पे भी दिए गए हैं। बट कैमरा सेटअप भी इसमें 360 नहीं बल्कि 540 है। ये चीज़ भी पाकिस्तान में डालों में ये गाड़ी पहली बार ऑफर करी है। डालों में से पहले 360 कैमरास भी सिर्फ जैक ने ऑफर किए थे, बट ये अब उसके भी एक लेवल ऊपर निकल गई है। फिर इसमें यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। हैंडल इसके ये सही बीफी से हैं, स्मार्ट एंट्री इसमें लेफ्ट और राइट दोनों पे आती है, और इसके अलावा इसमें जो ये स्टेप बार दिए गए हैं ये प्लास्टिक के हैं। इसकी जगह अगर आप लेके कोई रगड़ से लगा लें जो लाइक रॉक स्लाइडर होते हैं वो लगा लें तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। बट नॉनदलेस ये लुक भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और फ्रंट्स यहाँ पे अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं, और ये इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल जो कि बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया थोड़ी बॉक्सी सी है। ये इसकी कट लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट दी गई हैं, विंडोज़ भी इसकी काफ़ी हद तक सीधी सीधी ही रखी गई हैं। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसमें यहाँ पे भी ये कैप दिया गया है, फ्यूल कैप, और राइट पे भी एक कैप दिया गया है। राइट से गाड़ी चार्ज होती है, लेफ्ट से इसमें फ्यूल डलता है, और बैक पे आ जाते हैं ये गाड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है तो वैसे ये पूरी ही गाड़ी ज़बरदस्त, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेहतर चीज़ें हैं। इस तरह से कि वैसे पाकिस्तान में जितने भी डाले आते हैं उनमें बैक पे कमानियाँ यानी कि लीफ स्प्रिंग्स होती हैं, बट इसमें बैक पे भी विशबोन सस्पेंशन दिया गया है। सस्पेंशन इस पर डुअल विशबोन है। फिर सिर्फ यही नहीं, इसमें बैक पे डिस्क ब्रेक भी दी गई है जो कि पाकिस्तान में रिवो भी ऑफर नहीं कर रहा। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे भी इलेक्ट्रिक मोटर आती है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त बनाती है। हॉर्स पावर इसकी 436 है जो कि एक इंसेन फिगर है। रिवो की 201 होती है बट स्टिल वो गाड़ी टेल करती है। ये 436 हॉर्स पावर के साथ लिटरली अगर सिर्फ रेड व्हील होती है तो बहुत ज़्यादा टेल करती है और इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता। तो ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील पे ही रहती है। बट इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जैसे ही फ्लोर करेंगे तो आपको इंस्टेंट क्लीन खामोश किस्म की पावर आएगी और एकदम से झटका आएगा आपको सही। उड़ती हुई जाती है ये गाड़ी, ना इसमें टर्बो का लैग है ना इंजन की नॉइज़ है।
और फिर आता है इसका रेयर एंड। ये भी इसका परफेक्ट है क्योंकि इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं मोस्टली इलेक्ट्रिक ट्रक्स या गाड़ियों की तरह। क्या इसके अलावा जहाँ तक 12 फीचर्स की तो ये भी यहाँ पे अच्छे हैं। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और टोइंग गियर भी इसमें कंपनी से ही आता है स्टैंडर्ड। यहाँ पे प्रॉपर हुक्स दिए गए हैं और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बैक पे इसमें प्रॉपर कैमरा है जो कि इंटीग्रेटेड है यहीं पे। साथ यहाँ पे इसकी बैजिंग दी गई है जो कि ब्लैक्ड आउट है और ये DMO लिखा हुआ है। DMO का मतलब है कि डुअल मोटर ऑफ रोड, जो कि शो को बताई गाड़ी डुअल मोटर वाली है। फिर इसके अलावा इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है, लेकिन इसकी डिग्गी भी तरीके से ओपन होती है, सीधा ढस करके गिर नहीं जाती रिवो की तरह। इसमें यहाँ पे एक शॉक दिया गया है जो कि एक्सप्लोड शॉक होता है और इसको आइस से ओपन करता है। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे छोड़ के आप बैठ सकते हैं। बेड भी इसका अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे V2L व्हीकल टू लोड, यानी कि यहाँ पे ये एक इसका पावर आउटलेट दिया गया है सॉकेट, और यहाँ पर आप कुछ भी प्लग करके उसको पावर कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पे कॉफ़ी मशीन रख के कॉफ़ी बना के भी दिखाई थी और यहाँ से आप अपना घर का कोई छोटा मोटा सामान वगैरह पावर कर सकते हैं। इसमें 30 किलोवाट की बैटरी आती है जो कि इसके प्लग इन हाइब्रिड को पावर देती है, लेकिन अगर वो 30 किलोवाट की बैटरी चार्ज है और आपके घर में लाइट नहीं है तो आप उसी बैटरी से अपनी चीज़ों को भी पावर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बेड के अंदर इसके लाइट्स भी दी गई हैं। बेड प्रॉपर इसका इंसुलेटेड है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है और वो है रियर विंडशील्ड में विंडो। रिवो विंडो ऑफर होती है, टंड्रा की पूरी रोल डाउन हो जाती है। इस गाड़ी के केस में ये शट डाउन कर दी गई है, अगर ओपन होती मेरे ख्याल से बेहतर था, बट सिर्फ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसके पीछे पूरी गाड़ी छोड़ दें। और अगर बात करें सिर्फ इसके बेड की तो इसकी पेलोड कैपेसिटी है 790 किलोग्राम, यानी कि आप इसमें तकरीबन 800 किलो का सामान रख के इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो टोइंग कैपेसिटी है वो है 2500 kg, जो कि अगेन इंडस्ट्री के लिहाज से एक डिसेंट फिगर है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी बड़ी प्रॉपर दी गई है। रिवो में आपको आर-पार नजर आ रहा होता है, इस गाड़ी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये चार्जिंग वैसे घर में तकरीबन 4 से 5 घंटे में होगी इसकी, लेकिन अगर आप इसको कमर्शियल चार्जर पर चार्ज करते हैं तो ये 55 किलोवाट की चार्जिंग भी सपोर्ट कर सकती है और उस पर ये गाड़ी तकरीबन आधे पौने घंटे में फुल हो जाएगी। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ बैठते साथ ही आपकी सबसे पहले जिस पर नजर जाएगी वो है इस गाड़ी की सेंटर स्क्रीन। ये मैसिव 15.6 इंचेस की स्क्रीन है और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। वैसे तो ये लेंस की स्क्रीन है, लेकिन आप इसको रोटेट कर टेस्ला पैनल की तरह की शेप भी दे सकते हैं और ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। फिर इसमें आगे बात करूंगा अभी, लेकिन अगर बात कीजिए ओवरऑल इंटीरियर की डिज़ाइन लैंग्वेज की तो इसकी इंस्पिरेशन काफ़ी हद तक फोर्ड रेंजर रैप्टर से ली गई है। इस तरह से कि इसमें एक्सेंट्स काफ़ी हद तक वैसे दिए गए हैं। स्क्रीन उसमें भी सीधी आती है, इसमें भी सीधी दी गई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं जो कि मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये मल्टीमीडिया वाला तो है ही, लेकिन नीचे यहाँ पर इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिया गया है। अब ड्राइव मोड सेलेक्टर स्टीयरिंग व्हील पे मोस्टली हाई परफॉर्मेंस कार्स में आते हैं, पोर्शे वगैरह में, उनमें आप यहाँ से ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, बट इसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके स्टीयरिंग व्हील की फील भी काफ़ी प्रीमियम है। ये लेदर स्टिच्ड है और यहाँ पे ऑरेंज कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं जैसा कि बाकी गाड़ियों में भी कंटिन्यू किए गए हैं। फिर यहाँ पे इसका लेन डिपार्चर असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया गया है। इसके अलावा हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक हैं, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है और फिर पीछे इसका मीटर दिया गया है जो कि हैवल की तरह पूरा ही डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मजे की है, वो ये है कि यहाँ पे 2 गेजेस दिए गए हैं, एक फ्यूल का और फिर एक इसके PHEV बैटरी का। अगर ये बैटरी 100% चार्ज हो तो ये गाड़ी इंजन पे स्विच ही नहीं होगी। अभी इसकी बैटरी 24% है, बट स्टिल ये गाड़ी इंजन पे नहीं जा रही, EV पे चल रही है। अब इसको इंजन पे लेके जा सकते हैं ड्राइव मोड्स चेंज करके। और इसके अलावा फिर पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। यस, डाले हेडअप डिस्प्ले ऑफर नहीं करते, बट पाकिस्तान में पहली बार इस गाड़ी ने ये दिया है। इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट हैं पाकिस्तान में, जैसे कि हाइब्रिड डाला पहली बार आया, फिर इसके अलावा प्लग इन हाइब्रिड भी डाला पहली बार आया है पाकिस्तान में। इतना बड़ा पैनल पहली बार किसी डाले में दिया गया। मल्टीमीडिया भी इसमें पूरी स्क्रीन पहली बार की गई, हेडअप डिस्प्ले पहली बार दिया गया और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें 1 ऑफ 1 है इस गाड़ी में। खैर, इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में ये ग्रिल दी गई है जो कि इसका सबवूफर है और इसके अगर आप होल्स पे गौर करें तो कुछ होल छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और ये इंटेंशनल है। सीट भी इसकी परफोरेटेड है और इनमें भी इसी तरह 5 होल्स दिए गए हैं, ये कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। फिर इस गाड़ी में एक और चीज़ बहुत बेस्ट है और वो चीज़ लोग मोस्टली नोटिस ही नहीं करेंगे, वो ये है कि इसमें बैक पे जो फ्लोर बेड है ये फ्लैट आता है। इसके अलावा जहाँ तक बात है स्क्रीन की तो इस गाड़ी की मोस्टली चीज़ें आप ये से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट दोनों सीट्स इसकी हीटेड वेंटिलेटेड है तो उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है और इसके अलावा स्क्रीन को मैं इस तरह से रोटेट करके नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। इसमें कैमरा सेटअप 540 डिग्री है, मैंने पहले बताया था, और ये काम इस तरह से करता है कि एक दफ़ा कोई ऑब्स्टिकल अगर ये गाड़ी सामने से या बैक से देख ले तो फिर ये आपको बताती है कि ऑब्स्टिकल कब गाड़ी के नीचे से और कितना गुजर चुका है। फिर इसी तरह अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी जो ये आगे येलो लाइन्स दी गई हैं ये बेसिकली एक्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसके टायर जाएंगे। अगर मैं गाड़ी टर्न करता हूँ और ये टर्न होने के बाद जहाँ पर लाइन्स दिखा रही है यहाँ पर आप कोई चीज़ भी रख दें तो ये गाड़ी कंफर्म उसके ऊपर से गुजरेगी और ये चीज़ आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करती है। आपको आइडिया होगा कि आपके टायर कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी डक पे लगा रहे हैं इस गाड़ी को या लिफ्ट पे लगा रहे हैं तब भी आपको आइडिया होगा कि आपके टायर कहाँ चल रहे हैं और गाड़ी बीच में नहीं गिरेगी। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है।
इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं। एयर वेंट्स के काफ़ी हद तक टाफ्ट से इंस्पायर्ड हैं। टायर टू टाफ्ट में इस तरह के एयर वेंट्स दिए गए होते हैं और एक्सेंट्स भी यहाँ पे ऐसे ही होती हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है और ये भी अपग्रेडेड है। ये 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है, यानी कि आपके पास अगर कोई लेटेस्ट फोन भी है S24 वगैरह, S25 वगैरह या फिर iPhone 16, तो वो भी यहाँ पे फास्ट चार्ज होगा। तो आपके पास अगर ये बड़ी बैटरी वाले फोन्स भी हैं तो ये भी यहाँ पे फास्ट चार्ज होंगे। आम चार्जर पे फोन आपको तकरीबन 6-7 घंटे का टाइम दिखाता है, यहाँ पे 2 घंटे दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे NFC का एक एरिया दिया गया है जहाँ पे आप अपना ऐप वाला फोन रख के गाड़ी को ऑन कर सकते हैं और पीछे पे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि अगेन रेंजर रैप्टर से इंस्पायर्ड है। इसको मैं इस तरह से डिफरेंट गेयर में स्विच कर सकता हूँ। रेंजर रैप्टर में गेयर पीछे ही रह जाता है, इसमें गेयर रिट्रैक्ट कर जाता है। इसके अलावा अब मोस्टली लोग कहते हैं कि टेस्ला पैनल तो दे दिया, लेकिन गाड़ी के सारे कंट्रोल यहाँ पे चले गए और अगर गाड़ी लेट्स सपोज कहीं शेकी ग्राउंड पे है या आप टर्न करें या ड्राइव करें तो फीचर्स को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है और आपकी उंगली कहीं भी लग रही होती है। बट इस गाड़ी के केस में कुछ हद तक वैसा है, लेकिन मोस्टली जो इसके मोटे मोटे फीचर हैं वो यहाँ पे फिजिकल बटन के साथ दिए गए हैं। अब अगर मैंने AC ऑन करा है तो मैं यही से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक फिजिकल बटन भी है जिससे मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। वॉल्यूम रॉकर यहाँ पे दिया गया है और गाड़ी के मेजर कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है जिसको मैं यहाँ से इंगेज डिसंगेज कर सकता हूँ और इसका स्टार्ट स्टॉप बटन भी इंटरेस्टिंग है, ये सेंटर में दिया गया है। ये काफ़ी हद तक लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। फीचर्स भी यहाँ पे ठीक हैं, लेकिन कूल बॉक्स की गाड़ी ऑफर नहीं करती। फिर जहाँ तक बात है सीट्स की, तो इसमें ये स्विचिंग्स दी गई हैं। सीट्स इसकी परफोरेट हैं जैसा कि पहले बताया मैंने, हैं ये 12 वे एडजस्टेबल और इसके अलावा सेम लेदर इसका सीट्स फॉर डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। साउंड सिस्टम इसमें ये DVN ऑडियो है या DYN ऑडियो है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखने में ये प्रीमियम लग रहा है। विंडोज में चारों भी सिंगल टैप वाली हैं, साइड में डिटेक्टेबल है, रूफ लाइनर ब्लैक है, सनरूफ ये गाड़ी ऑफर नहीं करती अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा इसकी जो केबिन लाइट्स हैं ये टच में है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। वैसे आपको ये चीज़ें लेक्सस में देखने को मिलती हैं और इसके आसपास ये लाइन्स दी गई हैं ब्लू कलर की जो कि आपको आइडिया देगी कहाँ पे लाइट्स हैं, ताकि आपको रात को पता हो कि आपने कहाँ पे हाथ लगाना है। रेडियो मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। जैसा कि मैंने बताया फ्लोर बेड यहाँ पे फ्लैट है और ये आपको बहुत ही कम गाड़ी में देखने को मिलता है। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये भी इसमें अच्छे हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स हैं, पावर आउटलेट्स हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं और इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। सीट बेल्ट्स भी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए आती हैं, एयर बैग्स भी आते हैं जो कि बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं और इसमें हैं। इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये ग्रे हैं, पेंट में हैं और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी बैक पे वही दिया गया है फ्रंट वाला। फिर इसके बैक डोर्स में भी ये लेदर दिया गया है। यहाँ पे यूजुअली गाड़ियाँ चीप आउट कर जाती हैं बट इसमें नहीं किया गया। साउंड सिस्टम इसमें प्रीमियम है जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें स्पीकर यहाँ ऊपर भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे माइक्स भी दिए गए हैं ऑडियो रिसेप्शन के लिए। विंडोज़ में बैक पर टिंटेड आती हैं जापानी गाड़ियों की तरह। और अब बात करते हैं इसके पावर यूनिट की जो कि इसको स्पेशल बनाता है, लेकिन उससे पहले ये चेक करें, ये इसका बोनट और ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है। फिर सिर्फ यही नहीं, आप इसको एक दफ़ा अंदर से अनलॉक करेंगे तो फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, आपको इसका हुक भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्रंट पे आगे इसको ऊपर उठा दें। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर दी गई हैं, रिवो बोर्ड के अंदर हाइड्रोलिक भी नहीं आता। फिर इसके अलावा इसके इंजन बे में सब कुछ काफ़ी नीटली ऑर्गेनाइज्ड है और ये इंजन 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल है। यस, पेट्रोल होते भी गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 12.7 या 12 के आसपास देगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है। रीवो की एवरेज भी 10-12 होती है, लेकिन वो डीजल पे देता है। ये पेट्रोल देगा यानी कि साफ सुथरी पावर, और इसके अलावा स्टार्ट करने पे पीछे ऑयल भी नहीं फेंकता, नॉइज़ भी नहीं होती, और इसके अलावा आसपास धुआं भी नहीं फैला देता ये। और इसकी सबसे स्पेशल चीज़ इसकी पावर है। ये गाड़ी 436 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक नॉर्मल फिगर है एक डाले के लिहाज से। यही वजह है कि ये गाड़ी 0 to 100 भी 5.7 सेकंड में करती है। सेडान भी जो 5.7 सेकंड में करती हैं वो भी अच्छा खासा तेज़ फील होती हैं, और ये फिगर आपको यूजुअली मार्क एक्स या क्राउन वगैरह में देखने को मिलता है, जबकि ये गाड़ी भी इतनी जल्दी करती है इतना बड़ा ट्रक होते हुए। फिर एट द सेम टाइम ये गाड़ी रुकती भी आसानी से है क्योंकि इसमें ब्रेकिंग अच्छी दी गई है। फ्रंट और बैक चारों में ही इसमें डिस्क है। फिर इसके इंजन के कवर के ऊपर यहाँ पे DMO लिखा हुआ है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। DMO का मतलब है डुअल मोटर ऑफ रोड। इसमें फ्रंट और बैक पे 2 मोटर्स दी गई हैं 30 किलोवाट की, और ये इसकी परफॉर्मेंस में एक बूस्ट भी ऐड करती हैं और रेंज में 100 किलोमीटर भी ऐड करती हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा फुली फ्यूल और फुली चार्ज कर दें तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 800 किलोमीटर तक की रेंज देगी, यानी कि 700 इंजन के पेट्रोल की और फिर 100 किलोमीटर ऊपर हाइब्रिड की। अब प्लग इन हाइब्रिड काम ऐसे करता है कि आप इस गाड़ी को एक दफ़ा चार्ज कर दें तो फिर गाड़ी आपको 100 किलोमीटर देगी प्योर EV पे। अभी भी ये गाड़ी EV पे ही है, लेकिन इसकी रेंज तकरीबन 20-30 किलोमीटर ही रह गई है, बट सिर्फ इसका इंजन ऑन नहीं हुआ।
जब तक इसकी रेंज डिप्लीट नहीं हो जाती इंजन इसका ऑन नहीं होता और फ्यूल नहीं लेती। अब लेट सपोज मैंने 100 किलोमीटर इसको यूज़ कर लिया है 3 से 4 दिन में, तो फिर मैं इस गाड़ी को दोबारा चार्ज करूँगा। दोबारा चार्ज करने के बाद ये गाड़ी दोबारा इंजन नहीं ऑन करेगी, फिर 100 किलोमीटर चलेगी। तो इसी तरह मैं इस गाड़ी को बार बार चार्ज करके एक टाइम में तकरीबन 3-4 हज़ार किलोमीटर भी चला सकता हूँ अगर इसको चार्ज करता रहूँ तो ये मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। आपके अगर घर पर सोलर लगा हुआ है तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल मुफ्त पड़ेगी और परफॉर्मेंस भी ऐसी कि रोड की मोस्टली गाड़ियों को आप इजीली बीट कर सकेंगे। बाकी बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सब आता है। और अब अगर बात की जाए इसके टायर साइज की तो इसमें टायर साइज जो है ये है 265, 65 और 18। टायर्स में कॉन्टिनेंटल का क्रॉस कॉन्टैक्ट RX है जो कि एक बहुत अच्छा टायर है। कॉन्टिनेंटल के टायर अच्छे खासे महंगे होते हैं और वैसे चाइनीज़ गाड़ियाँ चाइनीज़ टायर ऑफर करती हैं, बट इसमें चाइनीज़ होते हुए भी एक अच्छा टायर ऑफर किया है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें ग्लॉस ब्लैक रिम दिया गया है एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है जो कि आपको रिव्यू में देखने को नहीं मिलती। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है और इसको आप अगर 4x2 पे करें तो सिर्फ अगले टायर चलते हैं, पिछले नहीं चलते। ये एक डिफरेंट सी चीज़ है और उसकी वजह यह है कि इसमें पावर बहुत इंसेन है, तो बैक से गाड़ी टेल करके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो फ्रंट से व्हील पर होना कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। बाकी इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ इसकी इसका सस्पेंशन है जो कि आगे भी है और पीछे भी। वैसे दालों में यूजुअली बैक पे कमानियाँ आती हैं। फिर ये गाड़ी रेस भी अच्छी खासी है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।